अरे आ गया। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे हाथ मुंह धो रखे हैं, तू जल्दी खाना ले आ, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। आज मैंने आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। मेरी पसंदीदा तो दो ही हैं, के बनाई है तन्ने? वो मैं नहीं बताऊंगी, वो तो जब आप देखोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। अरे तू ले आ जल्दी। हाँ मैं ला दी। के बना दिया इसने, पता ना। ओह ले आ जल्दी। ओहो रे कढ़ी। बहुत मजा आ गया। तू भी खा ले, तन्ने खाई ना होगी तड़की थे। मजा आ गया। कढ़ी तू खा ले, फिर तुझे आइसक्रीम खुआन दे दूंगा। सच्ची? मेरा तो हो गया, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। अरे हो गया मेरा। अरे खा तो ले। आप खा लो। मरेगी। और कुछ चाहिए हो तो बता दियो जी। हाँ अभी तो ये रखी है। आ जा बे जल्दी, अब देर हो जाएगी फिर। और बताओ कैसा था दिन, सब बढ़िया? अरे बढ़िया, ये तेरे होता है क्या कोई नहीं है। हैं? मोटरसाइकिल क्यों स्टार्ट हुई? कहीं जा रहे हैं क्या घूमने? ऐसे हो रहा है। चलो जी। हो गया। क्या बात हुई? देख रहे हो कितने मजे काट रहे हैं। हर तीसरे दिन घुमाने ले जावे है। एक मैं हूँ, घर चलाने से फुर्सत ना मिलती, पूरे दिन काम में ही मढ़ी रहूं। तुझे कौन रोक रहा? मैं तो कह रहा हूँ तू घूमे कर, जाए कर। और तेरा ज्यादा मन कर रहा हो तो इनके साथ चली जा। मैं कद रोक रहा हूँ? रोकते ना तो कभी लेके भी तो ना जाते कुछ खुआन पियान नू भी ना कभी कहीं घुमान नहीं ले जाओ, पर ना थारे पैसे खर्च हो जाएंगे कंजूस कहीं के। इतनी नादान ना, तुझे अकेले ना घूम सकती। और देख बाबा, मुझे रोटी खा लेने दे, तू मेरा दिमाग बाद में खा लिए। 24 घंटे मिर्ची सी घूमती रहे। एक काम कर, 2 रोटी उला दे। बेटे नमस्ते करो। हैं? मैं नु पूछूं तब परले गांव गए थे फसल बेच के पैसे लाने, यो किसे ठाला है? अरे कालू ना पड़ोस के गांव में शराबी, उसकी छोरी है। हाँ तो फिर है तो मैं क्या करूं? यो कोई तरीका है? यो कोई घर कोई सराय थोड़ी है कि किसी को भी ठाला हो गई यहाँ। अरे मेरी बात तो सुन लेगी, वही चिक्कन लगेगी। हमने कोई दुनिया के लहने का ठेका न ले रखा। तमी से अभी छोड़ के आओ ना तो मैं तुम्हें भी इस घर में न रहने दूं। ओ भगवान, तसल्ली से मेरी बात सुन ले, बाद में जो मर्जी वो कर लिए। क्या सुनूं? सुनाओ। देख तू दिन रात काम कर रहा है और इसी चक्कर में तेरा बीपी बढ़ा रहा है। तू मुझसे लड़ा है, मुझसे तेरा दुख देखा ना जाता, तो मैंने सोची ये तेरी नौकरानी बनकर आएगी तो तू आराम से रहिए। अच्छा यह बात है, पर उसने अपनी छोरी थारी गल बेच कैसे दी? अरे मैं गया था, अब कालू शराबी है, दिन रात शराब पिया है। अब उसकी बहू मर गई, अब इसकी देख रेख करने वाला कोई था ना, तो ये उसके दरवाजे पे बैठी थी। मैंने सोची अरे मलोक, ये अच्छा मौका, इसे अपने घर ले चल और तेरा सारा काम करेगी, बर्तन भांडे सारा काम, नौकरानी बनकर आवेगी। तो मैं उससे बोला भाई एक काम कर ले, तू इस छोरी को मुझे दे दे, मैं इसे पढ़ाई लिखाई के बहुत बढ़िया रखूंगा। कह के ही तो आया हूँ, रखना तो नौकरानी है तेरी बनाकर। फिर तो तुमने ठीक करा। आए बर्तन मांज के खड़ी है यहाँ, चल। और तू मुझे एक काम कर, पानी पिलवा दे, बहुत दिमाग खराब कर दिया तेने तो, आते ही भिड़ जावे। ठीक है दे रही हूँ। खड़ी के है बर्तन मांज बर्तन। हाँ? चल शुरू हो जा। गट्टू मट्टू, गट्टू मट्टू।
हम ना अरे ओ गट्टू मट्टू, पूरी फिल्म देख के उठेंगे। ठीक है कहाँ चले गए ये दोनों? फिर खुद मत बोल जिए, फिल्म खत्म होने से पहले उठे ही ना। हाँ ठीक है फिल्म पूरी देख के छोड़ेंगे। हाँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी हम यहाँ है ही ना। अच्छा, तो फिर यहाँ कौन है? हम तो है ना यहाँ। पता नहीं कौन है। पक्का तुम दोनों यहाँ नहीं हो? पक्का। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, लास्ट बार मुझे सच सच बता दो, तुम दोनों यहाँ हो कि ना? भाभी जी हम तो फिर से ही बता रहे हैं कि हम यहाँ नहीं है। नहीं है। बाहर निकलो शैतानों, मैं तुम दोनों को अभी बताती हूँ। अरे ये कौन सा हथियार लिया भाभी जी? भाई ऐसा हथियार तो रशिया ने यूक्रेन पे ना चला होगा। भाग बेटे। बड़ा कड़ा हथियार है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे काजल आना, बैठ जा। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ भाभी, घर में तो सब ठीक है, बस नौकरी की तैयारी के बारे में आपसे कुछ पूछना था और थोड़ी मदद चाहिए थी। अच्छा ठीक है काजल, मैं ना तुझे कुछ किताबें देती हूँ, तू उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, और मैं तुझे एक लिंक भी सेंड करूँगी, उस पर तू वैकेंसी सर्च कर लेना। इस महीने ना ऑफिसर पोस्ट के लिए कई सारे फॉर्म निकलने वाले हैं, उन्हें तू भर लेना और तैयारी कर लेना। जब तक तेरे एग्जाम की डेट आएगी ना, तेरी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। हाँ सही कह रही हो भाभी। और एक बार तू प्रधान जी के पास भी चले जाना, वो तुझे लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए ना कुछ योजनाएं बताएंगे, उसका भी तुझे फायदा मिल जाएगा। ठीक है भाभी, मैं चली जाऊंगी। काजल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ किताबें ले आती हूँ। ठीक है। काजल ये किताबें ले और अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय पी के जाना। ना भाभी, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, तुझे किसी भी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत हो ना, तो मुझे बेझिझक कह दिए। ठीक है भाभी, अगर मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप ही के पास आऊँगी। चल, हमेशा खुश रह। जा। ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तो मैं तो सेक्रेटरी साहब एक तो ये कह रहा हूँ आपसे, जो रैदास मंदिर से और प्राथमिक विद्यालय तक का जो खड़ंजा है ना, एक तो इसे आप पक्का करवा दो, विधायक निधि से करवा दो। ठीक प्रधान जी। सीसी की सड़क इसमें आप बनवा दो। ठीक है नहीं? और एक बात देख लियो, सांसद कोटे से भी कुछ होता हो तो उसे भी दिखवा लो, मैं सांसद जी से बात कर लूँगा। ठीक मैं दिखवा दूँ हाँ हाँ, ये सब। अच्छा वो तो हो ही गया था उस दिन का। हाँ, वो आपने करवा दिया। ठीक। प्रधान जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। बैठ बेटा, कैसे आना हुआ? दुर्गा भाभी ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा बता, दुर्गा भाभी ने क्यों भेजा? वो कह रही थी लड़कियों के कुछ उज्जवल भविष्य की योजनाओं के बारे में आप मुझे बताएंगे, जिससे कि मुझे नौकरी मिलने में हेल्प मिलेगी। अरे बेटा, दुर्गा बहू तो अपने आप में ही बहुत समझदार है, उसे तो सारी बातों की जानकारी है। पर फिर भी एक बात बताऊं, सरकार ने बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। बेटी के जन्म के साथ ही धनराशि मिलती है, उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा अनुदान मिलता है, और उसकी शादी के लिए भी अनुदान मिलता है। और ये तो सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे ही हैं। जी प्रधान जी। आप बताओ ना, क्या क्या योजनाएं हैं? प्रधान जी, अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन हो जाएगा, उसमें जो भी जिस तरह की भी नौकरी आपको चाहिए उसमें सारा दिया हुआ है, और सैकड़ों लड़कियां वहां से नौकरी प्राप्त करती हैं उससे। बाकी जो सरकार की योजना है वो ये सीएम कन्या सुमंगलम योजना है, इसमें जो लड़की को जन्म के समय ही 2000 रुपये दिए जाते हैं, और सारे टीके पूर्ण होने पर 1000 रुपये सरकार दे रही है, और पहली कक्षा में एडमिशन के दौरान किताबें खरीदने के लिए 2000 रुपये सरकार दे रही है, और छठी क्लास में जब बच्ची आ जाती है पढ़ते हुए तो उसको 2000 रुपये किताबों के लिए फिर दिए जाते हैं, ताकि वो कोर्स लेके पढ़ाई कर सके, पढ़ाई ना रुक पाए। उसके बाद जब 9th क्लास में लड़की आती है तो उसको कोर्स के लिए सरकार ने 3000 रुपये दिए प्रधान जी, वो 3000 रुपये लेकर अपनी पढ़ाई फिर शुरू कर सकती है। उसके बाद अगर बच्ची इंटर में आती है और उसे कोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी सरकार उसको 5000 रुपये कोर्स खरीदने के लिए दे रही है।
ये सीएम जो कन्या सुमंगलम योजना है, इसके तहत ये पूरी पढ़ाई इंटर तक की सरकार दे रही है। इसमें जो पीएम बालिका अनुदान योजना है, इसमें भी सरकार ने काफ़ी लड़कियों के फ़ायदेमंद चीज़ें इसमें रखी हैं। ये प्रदेश इंजीनियर कॉम आवेदन एक वेबसाइट है, इसमें अगर उस पर आवेदन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें लड़कियों की खुल के आ जाएंगी, कहाँ कहाँ सरकार ने लड़कियों के लिए क्या क्या फ़ायदे रखे हैं। उसके बाद जो शहरी क्षेत्र में अगर आवेदन करता है तो उसकी जो प्रति वर्ष की जो आय है उसकी 56,400 रुपये होनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी 46,800 रुपये उसकी आय होनी चाहिए। उसके बाद लड़की की जब शादी 18 वर्ष के बाद अगर वो किसान या शहरी करना चाहेगा तो उसको लड़की को वहाँ 50,000 रुपये सरकार वहाँ अनुदान देगी, ताकि उसकी शादी में उसको लाभ मिल सके। देख काजल बेटा, सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बता दी। जो भी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो है ना, उस पे जाके इन्हें छान ले, और तुझे जो भी अपनी इस कोचिंग के अंदर या किसी भी बात में अगर कहीं पैसे की ज़रूरत है, कोई और बात है, तो मैं हूँ, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप भी मिलती है, मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा कि तुझे इस स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीती रहे बेटा, जीती रहे। बहुत होशियार बच्ची है, एक दिन कामयाब होगी ये जरूर। प्रधान जी समझदार बच्ची मुझे भी लग रही है।